हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेनो ITI क्वेश्चंस की जो हमारी सीरीज थी उसके बारे में। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है व्यंजन रेखाओं की वास्तविक लंबाई को दोगुना करने पर उनमें योग होता है। तो उनमें जब भी किसी भी व्यंजन की रेखाओं की लंबाई को दोगुना कर दिया जाता है, मतलब जो उसकी वास्तविक लंबाई है उससे डबल, तो उसमें तर, कर, टर, डर, दर सभी कुछ ये जुड़ जाते हैं। तो इसके लिए हमारा जो सही आंसर रहेगा यह रहेगा उपरोक्त सभी। ठीक है ना स्टूडेंट्स, इसका जो सही आंसर है वह रहेगा हमारा उपरोक्त सभी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो हम देख ले रहे हैं। मेम्प, मिम्ब और मिम्ब को दोगुना करने से उनमें योग होता है। तो स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी किसी माँ को मोटा कर दिया जाता है तो उसमें मिम्प, मिम्ब और मिम्ब जुड़ जाता है। लेकिन उसके बाद यदि कोई शब्द ऐसा रहता है जिसमें रा और जोड़ना है हमें, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, इसको दोगुना कर देते हैं। लास्ट में माँ को तो मोटा करते ही हैं, साथ में उसको दोगुना भी कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, यहाँ पर हमारा रा भी जुड़ गया हुआ माना जाता है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा यहाँ पर रा। ठीक है ना। अब इसके बाद में सेकंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। सन, क्षण, हुक वक्र रेखाओं में किस ओर लगाया जाता है। तो जो हमारा सन, क्षण, हुक होता है वह वक्र रेखाओं में अंदर की ओर लगाया जाता है। लेकिन यह क्या होता है, लगाया अंदर की ओर जाता है। इसका सही आंसर अंदर की ओर है, लेकिन बड़े रूप में लगाया जाता है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखिए, जैसे हमें लिखना है शासन, तो हमने ये लिखा सा और हम थोड़ा सा बड़ा करके इसको, तो ये तो हमारी वक्र रेखा हो गई। और साथ में ये हमने थोड़ा खुला हुआ लगाया है, मतलब बहुत ज्यादा इसको हमने अंदर की तरफ नहीं किया है, हल्का सा अंदर किया है, लेकिन अपेक्षाकृत बाहर, मतलब यह बड़ा है। ठीक है ना। तो इसलिए इसका जो हुक होता है यह अंदर की ओर लगाया जाता है, लेकिन अपेक्षाकृत बड़ा होता है, जो हमारा सन का हुक होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त व्यंजन क्वा, क्या, ज्ञा इत्यादि प्रकट करने के लिए का वर्ग रेखाक्षरों में किसको बड़ा करके लिखा जाता है। तो देखिए, ला का जो हुक होता है, यहाँ पर ऐसा भी क्वेश्चन हालांकि आया है, लेकिन अगर हम कहें कि क्वेश्चन इस प्रकार से होना चाहिए कि किस हुक को बड़ा करके लिखा जाता है, तो हमारा इसका सही आंसर जो रहेगा वह रहेगा ला। ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूं किस प्रकार से। जैसे हमें लिखना है ग्वाला, क्योंकि ये का वर्ग का है गा, तो ग्वाला लिखना है तो हम क्या करेंगे, इसमें देखिए ग्वा आ रहा है, गा आधा गा आएगा और वा आएगा। तो हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे, तो देखिए ये हमारा ला का हुक ऊपर की ओर लगता है, और ला का हुक जितना बड़ा लगता है उससे भी और बड़ा बना के, और हम इस प्रकार से जब खींचते हैं तो ये हमारा ग्वाला लिखा हुआ माना जाता है। इस प्रकार से हम ये ला का हुक हमारा है उसको हम लगाते हैं, और यहाँ पर हम अपना वो वर्ग व्यंजन को बनाते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मां रेखाक्षर में यदि पा, वा, वा को जोड़ने के लिए मां रेखाक्षर को किस प्रकार लिखा जाता है। स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया था कि देखिए इस प्रकार की जब कंडीशन बनती है कि आधा मां और पा जुड़ जाए, ऐसा कोई आता है, तो वहां पर फिर हम मां को किस प्रकार लिखते हैं, इस क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका सही जो आंसर है वह है यहाँ पर मोटा। कैसे, मैं बताता हूं। जैसे लंब लिखना है आपको, लंब में क्या है, ला है और माँ, और आधा माँ है और बा है। ठीक है ना। तो अब हम इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, ये हमने ला बनाया, और अब हम माँ को अपेक्षाकृत मोटा कर देंगे, हल्का सा इसको मोटा कर देंगे, तो ये हमारा लंब लिखा हुआ माना जाता है। स्टूडेंट, अब यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूं, तो आपको बोल रहा हूं कि यहाँ पर मोटा करना है, तो जब भी आप बनाएं तो आपको मोटा करना है। मैं आपको यहाँ पर करके दिखा रहा हूं। देखिए, ऐसा कुछ ऐसी कंडीशन बन जाएगी, मतलब यहाँ पर कि ला तो आपका रहेगा इतना पतला, और फिर हम अगर माँ को बनाएंगे तो वह अपेक्षाकृत हमारा इस प्रकार की कंडीशन बन के आती है। तो ये होता है हमारा कि हम जब माँ में पा और बा या भा का उच्चारण करना होता है तो हम उसको मोटा कर देते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। रा, ला रेखाक्षर के बाद रा ध्वनि हो तो रा ध्वनि के योग के लिए रा, ला रेखाक्षरों को
मोटा करके लिखा जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे एक शब्द हम लेते हैं चरर, ठीक है ना, चरर शब्द हमने ले लिया है यहाँ पर, तो उसको हम किस प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे, ये यहाँ पर बात आ रही है कि क्योंकि यहाँ पर जैसे हमने ये चरर लिखा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर चर है और उसके बाद भी रा है, और यही बात कही जाए कि रा के बाद में यहाँ पर फिर से रा आ जाए, ये कंडीशन बन रही है हमारी, तो हम मोटा करके लिखा जाता है। रा और ला रेखाक्षर को मोटा करके लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर किस प्रकार लिखा जाता है, तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर रहेगा वह रहेगा अधोगामी रूप में। कैसे बताता हूँ, देखिए ये हमारा जैसे चा हो गया, उसके बाद में यहाँ पर हल्का सा मोटा अधोगामी रूप में हम रा को लिखेंगे, है ना, इस प्रकार से मोटा करके और इस प्रकार की एक डैश निकाल देंगे, तो ये हमारा चरर हो जाएगा। हम इसको फिर क्या पढ़ेंगे, चरर। टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं बन रही हैं क्योंकि यहाँ पर मुझे माउस से आपको पढ़ाने में थोड़ा सा हो जाता है ड्रॉ करने में, लेकिन आपको समझना कि ये जो चा है यह बिल्कुल सीधा है आपका अधोगामी रूप में, और ये वक्र रेखा के रूप में रा है हमारा। तो इस प्रकार से हम चरर को लिखते हैं कि मोटा भी करेंगे इसको, लेकिन अधोगामी लिखेंगे, ऊर्ध्वगामी रा को नहीं बनाएंगे यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चाहे वह ला हो, ला अगर हमारा हम अधोगामी बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बना देंगे, क्योंकि ला इस प्रकार ऊपर की ओर भी बनता है और नीचे की ओर भी बनता है, रा ऊपर की ओर भी बनता है, और इस प्रकार से अगर हम बना दें तो ये नीचे की ओर बनता है, ठीक है ना स्टूडेंट, आपको यह ध्यान रखना है। व्य वह को प्रकट करने के लिए कौन से हुक को बड़ा कर दिया जाता है, तो जो हमारा बा का हुक होता है, बा का हुक जो स्टूडेंट होता है वह कुछ इस प्रकार से होता है हमारा बा का हुक, तो उसको ही थोड़ा सा और अपेक्षाकृत बड़ा कर देते हैं यदि हम, तो उसमें फिर क्या जुड़ा माना जाता है हमारा व्या और व्याह। इसका सही आंसर जो रहेगा यह रहेगा बा हुक, ठीक है ना। वक्र रेखाओं पर कौन सा हुक बड़े हुक के रूप में लगाया जाता है, जो हमारा वक्र रेखाएं होती हैं उनमें मैंने आपको पढ़ाया था कि जैसे ता है और ला है एक से होते हैं, या ना हम कहें ना एक सा होता है, अगर हम वक्र रेखा में लगा रहे हैं तो फिर वहां पर क्या किया जाता है, जब ला का हुक हम लगाते हैं ना तो उसको अन्य हुकों की अपेक्षा बड़ी तरह से लगाते हैं, बड़ा हुक बनाकर उसको लगाते हैं, इसलिए इसका सही जो आंसर रहेगा वह रहेगा ला हुक। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सन के स्थान पर यदि साय आए तो अंतिम वृत्त में क्या जोड़ा जाता है, तो स्टूडेंट सन के स्थान पर यदि साय आता है तब भी हुक ही जोड़ा जाता है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा हुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकरण का प्रयोग करते समय तृतीय स्थान का स्वर आने पर व्यंजन रेखा को कहां पर लिखा जाता है, तो जो हमारा तृतीय स्थान पर अगर अधिकरण का प्रयोग किया जाता है तो वह कहां किया जाता है, लाइन पर। इसका सही जो आंसर रहेगा वह लाइन पर रहेगा। स्टूडेंट्स मैं यहां पर आपसे कहना चाहूंगा कि आप वीडियो को प्रॉपर पूरा देखें, और जब आप ऐसा ना करें कि थोड़ा सा देखें फिर उसको छोड़ दें, पूरा वीडियो देखें, क्योंकि आपको जितने अच्छे से यहाँ पर समझाया जा रहा है शायद ही ऐसा कोई आपको समझाएगा, और पेपर में जब आप जाएंगे तो आपको जब यह क्वेश्चन आएंगे तो आप एक बार में वहां पर आंसर दे सकते हैं, बहुत अच्छे नंबर यहाँ पर आप इन वीडियो को देखकर प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन जो मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ यह पिछली बहुत सी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, और इन्हीं प्रश्नों का एनालिसिस करके मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी आप बोलें, ताकि यहाँ पर व्यूज और सब्सक्राइबर भी बढ़े, जिससे मुझे भी पढ़ाने में यहाँ पर और ज़्यादा प्रेरणा मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक हुक से पहले सा या स्वा आने पर हुक की जगह किसका प्रयोग किया जाता है, तो स्टूडेंट देखिए अगर कोई हुक प्रारंभ में लगाया जाता है और वहां पर सा या स्वा आ जाए तो फिर वहां पर क्या किया जाता है, सा और स्वा, सा सिर्फ आता है तो सा का व्रत छोटा बना दिया जाता है, और स्वा आता है तो फिर स्वा का व्रत जो बड़ा होता है अपेक्षाकृत सा की, उसको हम यहाँ पर बना देते हैं, लेकिन दोनों ही कंडीशन में हम यहाँ पर व्रत का प्रयोग करते हैं। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, सन, क्षण तथा सन को किस प्रकार प्रकट किया जाता है, तो स्टूडेंट हमने पहले ही बात करी है कि जो हमारा सन, क्षण और सन होता है वह अंत में उसका प्रयोग किया जाता है,
और एक बड़े हुक के द्वारा प्रयोग किया जाता है। मैंने यहाँ पर आपको करके भी दिखाया था कि जैसे मैंने शासन लिखा था तो अपेक्षाकृत या थोड़ा सा बड़ा हुक हमने यहाँ पर बना दिया था, तो शासन को कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ पर लिखा था। तो जो इसका सही आंसर है वह है एक अंतिम बड़े हुक के द्वारा हम यहाँ पर इसको प्रकट करते हैं। आशुलिपि में किसी रेखा की लंबाई को आधा करने से इसमें किसका योग हो जाता है? तो देखिए, आशुलिपि में किसी भी आप लंबाई को अगर आप कम कर रहे हैं व्यंजन की लंबाई को, तो फिर यहाँ पर क्या होता है, टा, ता और का यहाँ पर योग हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा टा, ता और का। इसकी भी कंडीशन अलग अलग है, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर यही होगा, क्योंकि जैसे जैसे फिर इसमें मात्राओं का कहीं और रा या ला का भी पूछा जाता है तो उस हिसाब से फिर और भी शब्द जुड़ते हैं। लेकिन अभी जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से इसका आंसर रहेगा टा, ता और का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रा का योग करने के लिए सरल रेखाओं में हुक कहाँ लगाया जाता है? तो देखिए स्टूडेंट, रा का जो हमारा योग होता है उसके लिए हम सरल रेखाओं में प्रारंभ में हुक लगाते हैं। किस प्रकार से लगाते हैं आपको मैंने बताया था, जैसे हमें लिखना है कर्ता, ठीक है ना। तो देखिए, कर्ता में हम इस प्रकार का प्रारंभ में एक हुक लगा देते हैं तो हमारा यह कर्ता बन जाता है। तो इस प्रकार से जो ये प्रारंभ में हुक लगता है यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि रा का योग करने के लिए। तो देखिए, कर्ता में रा आ रहा है हमारा बीच में और बीच में आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, जहां पर रा आता है उससे पहले वाले व्यंजन में हुक लगाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो रा का हुक होता है वह प्रारंभ में नीचे की ओर लगाया जाता है। तो जो इसका सही आंसर है वह है प्रारंभ में। स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है का वर्ग में प्रारंभिक बड़ा हुक किसे प्रकट करता है? तो देखिए, का वर्ग में जो प्रारंभिक बड़ा हुक होता है वह स्पेशली हमारा जो रहता है वह हमारा क्वा, ख्वा, ख्वा और ग्वा को प्रदर्शित करता है। तो जो इसका सही आंसर रहेगा वह रहेगा ये वाला। जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ग्वाला का, तो हमने इस प्रकार से एक बड़ा हुक लगाया था, तो वह हमारा किसको प्रदर्शित कर रहा था, हमारा ग्वा को, है ना। तो यहाँ पर क्वा हो या क्या हो या ख्वा हो या ग्वा हो, तो वह सब प्रकट करते हैं किसको, इन्हीं को प्रकट करते हैं अगर हम का वर्ग में प्रारंभ में बड़ा हुक लगा रहे हैं। तो ला का जो हुक होता है वह इसके अपेक्षा में थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक रेखा की लंबाई को आधा करने में उसमें टा, ता और का योग होता है, उसे क्या कहते हैं? तो जो यहाँ पर प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं हार्विंग कहते हैं। हार्विंग के नाम से जाना जाता है जो भी हम यह प्रक्रिया करते हैं कि एक रेखा की लंबाई को आधा करने से उसमें जब टा, ता और का योग हो जाता है तो उसको फिर हम क्या कहते हैं, हार्विंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्विंग के नियम के अनुसार किसी रेखा की लंबाई को आधा करने से उसमें, तो जो ये क्वेश्चन था इसका जस्ट अपोजिट बना दिया है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर रहेगा वह ये रहेगा कि हार्विंग के जो नियम है उसके अनुसार यदि किसी रेखा की लंबाई को हम कम करते हैं तो उसमें टा, ता और का योग समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अंतिम बड़े हुक से किसे प्रकट किया जाता है? अभी आया था कि प्रारंभ में बड़े हुक से, अब अंत में। तो अंत में जो बड़ा हुक होता है वह ना का बड़ा हुक लगाया जाता है और उसके द्वारा अगर हम अंत में एक बड़ा हुक लगा रहे हैं तो जैसा हमने अभी आपको शासन में बताया था, तो उसमें ये वाला हमारा सन, सण और सन हमारा जुड़ जाता है। जैसा मैंने अभी आपको शासन में बताया था यहाँ पर कि शासन में अगर हम अंत में बड़ा हुक लगाते हैं तो ये हमारा इस प्रकार से जब हम बड़ा हुक लगाते हैं अंतिम में तो यह यहाँ पर जुड़ जाते हैं सन, सण, सन और क्षण भी जुड़ जाता है, प्रशिक्षण भी हम लिखते, तो इस प्रकार से हम इसमें जोड़ देते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी रेखा को 2 गुना करने से उसमें निम्न में से किसका योग हो जाता है? यदि किसी रेखा को उसकी वास्तविक लंबाई से हम 2 गुना कर दें तो उसमें फिर योग हो जाता है हमारा तर, दर और डर का योग हो जाता है। इसको आप समझिए। इसके बाद सरल रेखाओं में दाईं गति से लगाए गए एक छोटे हुक से किस व्यंजन को का योग होता है? तो जो हमारा दाईं गति से हम लगाते हैं या हम नीचे की ओर लगाते हैं तो उससे हमारा योग होता है रा और ढ़ा का हमारा योग होता है, क्योंकि इनके लिए हम किसी भी यहाँ पर हुक का प्रयोग नहीं करते हैं, ना दा के लिए, ना चा के लिए, ना
हा के लिए। तो स्टूडेंट्स इसका जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा रा और ड़ा के लिए। स्टूडेंट्स यह थी हमारी 20 क्वेश्चंस की सीरीज। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। आपको मेरा पढ़ाना कैसा लग रहा है आप कमेंट कीजिए। यदि आपको इसमें कोई कमी है तो आप उसका कमेंट कीजिए, मैं सुधार करने का प्रयास करूंगा। मैं फिर रिपीट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि जब यहाँ पर बहुत से व्यूअर्स आएंगे तभी मुझे यहाँ पर और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए प्रेरणा मिलेगी। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए आपको कैसी वीडियो लगी। पसंद आई है तो कमेंट कीजिए, ना आई हो तो कमेंट कीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ कमेंट कीजिए जिससे हमें लगता है कि हाँ व्यूअर्स देख रहे हैं वीडियो को और उनका कुछ रुझान है, चाहे वह नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, लेकिन कमेंट होगा तो उससे हमें समझ में आता है कि किस प्रकार से हमारा प्रोसेस यहाँ पर है या किस प्रकार से हमारी व्यूज को यहाँ पर समझ में आ रही है हमारी वीडियो। अगर हमें सुधार करना होगा तो हम सुधार भी इसमें कर सकते हैं। धन्यवाद।